Hello everyone, I am Krish Murari. Learn English with Krish Murari. अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं बाई, इन और ऑन का प्रयोग। बाई, इन और ऑन का प्रयोग सीखने जा रहे हैं, जो एडजेक्टिव में लगाया जाता है। जैसे मैं अपनी कार से मुंबई गया, तो यहाँ पर अपनी बोल रहे हैं तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन, ऑन, ये सब का प्रयोग अभी इस समय जो वाक्य बोलेंगे वो एडजेक्टिव में लागू होता है। बाई के जगह पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपनी कार से मुंबई गया, आई वेंट टू मुंबई इन माई ओन कार। आई वेंट टू मुंबई इन माई ओन कार, यानी कि कार से गया तो बाई कार नहीं, यहाँ पर बाई कार नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव बतला रहा कि कार से गया, लेकिन अपनी कार से गया, निजी वाहन से गया, अपनी कार से गया। तो यहाँ अपनी कार जो बतला रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए ऐसे एडजेक्टिव में जो भी एडजेक्टिव आएगा उसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करके इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक लाल कार से आई, वह एक लाल कार से आई, वह कार से आई। यदि हम बोलते कि वह कार से आई तो ही केम बाई कार बोलते, लेकिन वह एक लाल कार से आई तो एडजेक्टिव बतला रहा है, विशेषण बतला रहा है। विशेषण बतला रहा है कि किस चीज़ से आया, किस चीज़ से आई, तो कार से आई, लाल कार से आई। तो यहाँ पर लाल जो है एडजेक्टिव बतला रहा है। इसलिए हम बनाएंगे कि वह एक कार से, लाल कार से आई, इसको हम बनाएंगे कि सी केम इन रेड कार। सी केम इन रेड कार, बाई रेड कार नहीं बोलेंगे, इन रेड कार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रेड एडजेक्टिव है। अब आइए, वह एक बड़ी कार से आई, यहाँ पर बड़ी कार, वह एक बड़ी कार से आई, तो ये भी इसमें बड़ी एडजेक्टिव लगा हुआ है। यदि रहता कि वह एक कार से आई तो सी केम बाई कार, लेकिन बड़ी कार से आई तो इन का इसमें प्रयोग करेंगे, इन अ बिग कार। तो आइए इसको बनाते हैं, सी केम इन अ बिग कार। सी केम इन अ बिग कार, वह एक बड़ी कार से आई। अगला वाक्य लीजिए, वह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। वह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, किससे जाता है? साइकिल से। यदि बोलते कि वह साइकिल से स्कूल जाता है तो ही गोज बाई बाइसिकल बोलते हैं, ही गोज बाई बाइसिकल। लेकिन वह अपनी बाइसिकल से जाता, तो यहाँ पर अपना जो शब्द है, अपनी जो शब्द है, ये जो शब्द है ये बतलाता है एडजेक्टिव को। तो इसमें आइए हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि ही गोज टू अ स्कूल ऑन हिज ओन बाइसिकल। ऑन हिज ओन बाइसिकल, ही गोज टू अ स्कूल ऑन हिज ओन बाइसिकल। तो यहाँ पर इन नहीं हुआ, यहाँ पर ऑन का प्रयोग है, ऑन हिज ओन बाइसिकल। तो ऑन हिज ओन बाइसिकल, क्योंकि बाइसिकल के अंदर वो नहीं रहेगा ना, बाइसिकल के ऊपर चलेगा, बैठेगा, इसलिए यहाँ पर इन नहीं हो करके ऑन का प्रयोग होगा। इसलिए ही गोज टू अ स्कूल ऑन हिज ओन बाइसिकल। ही गोज टू अ स्कूल ऑन हिज ओन बाइसिकल, वह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। वह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। ही गोज टू अ स्कूल ऑन हिज ओन बाइसिकल। अब आइए, पुस्तक, वह पुस्तक 2 रंगों से छपी है। अब आपको देखिए कि इस तरह का वाक्य आएगा, वह पुस्तक 2 रंगों से छपी है। वह जो किताब है 2 रंग से छपा हुआ है। तो हम इसको बनाएंगे कि दैट बुक हैज़ बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। दैट बुक हैज़ बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। तो हैज़ बीन इसलिए लगाए, हैज़ में हैज़ बीन लगाए
ए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाता हूँ, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो उसमें हैज का प्रयोग होता है और वर्ब का थ्री होता है, लेकिन ए पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि पुस्तक किसी दूसरे के द्वारा रंगा गया है, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हैव और हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और वर्ब थ्री लिखते हैं। तो यहाँ पर आइए, बा पुस्तक दो रंगों से छपी है, तो ए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। हम इसको जब पैसे बनाएंगे तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आइए, दैट बुक हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। दैट बुक हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। दैट बुक हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। तो यहाँ पर देखिए, दैट बुक मन वह पुस्तक 2 रंगों में छपी है, तो हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। तो वह पुस्तक 2 रंगों में छपी है। दैट बुक हैज बीन प्रिंटेड इन 2 कलर्स। अब आइए, पत्र पेंसिल से लिखा गया। पत्र पेंसिल से लिखा गया। द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल। द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल। क्यों? ए पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसे बनाते हैं तो उसमें वाज का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है, और पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए, द लेटर हैज रिटन इन पेंसिल। द लेटर हैज रिटन इन पेंसिल। अब आइए, इस बात को देखिए, उसे वेतन नगद रूप में दिया गया। तो जब हम बोल रहे हैं कि उसे वेतन नगद रूप में दिया गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि बतलाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद बाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। फिर इसके बाद वर्ब थ्री लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। तो ही वाज पेड ही सैलरी इन कैश। ही वाज पेड ही सैलरी इन कैश, मतलब कि उसे पेड किया जाता। कैसे पेड किया जाता? इन कैश में। तो यहाँ भी इन का प्रयोग हुआ, बाई का प्रयोग नहीं हुआ। तो ही वाज पेड ही सैलरी इन कैश। अगला वाक्य लीजिए, वह अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या यह अंग्रेजी में बोला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको जब हम पैसे बनाएंगे तो इसमें ईज और एम का प्रयोग होता है और वर्ब थ्री होता है, फिर अदरवाइज। तो आइए, यह अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इट इज़ स्पोकन इन इंग्लिश। इट इज़ स्पोकन इन इंग्लिश। यह अंग्रेजी में बोला जाता है। इट इज़ स्पोकन इन इंग्लिश। मैं आपको कुछ ऐसा बात बतलाने जा रहा हूँ जो थ्रू के द्वारा बनता है। थ्रू के द्वारा, जैसे वह दूरबीन से देख रहा है। और किसी से देख रहा है तो दूरबीन से देख रहा है। ही इज़ लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप। ही इज़ लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, मतलब कि टेलीस्कोप से। यहाँ पर देखना का अर्थ सी नहीं लिखना है, यहाँ देखना का अर्थ थ्रू लिखना है। थ्रू, सी नहीं, वॉच नहीं, यहाँ पर थ्रू लिखना है। तो ही इज़ लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, वह दूरबीन से देख रहा है। और किससे से देख रहा है? दूरबीन से। तो थ्रू दूरबीन यहाँ लिखेंगे, बाई दूरबीन नहीं लिखेंगे, है ना, विद दूरबीन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम दूरबीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थ्रू ए दूरबीन, वह दूरबीन से देख रहा है। तो ही इज़ लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप। ही इज़ लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, वह दूरबीन से देख रहा है। अब आइए, वह एक छेद से देख रही है। वह एक छेद से देख रही है। तो जब हम बोलते हैं कि वह एक छेद से देख रही है, तो यहाँ भी थ्रू का प्रयोग होगा। छेद से कहेंगे, थ्रू अ होल होगा, बाई होल नहीं, थ्रू अ होल। तो देखिए, यहाँ भी बनाते हैं हम कि सी इज़ लुकिंग थ्रू अ होल। सी इज़ लुकिंग थ्रू अ होल। वह एक छेद से देख रही है। सी इज़ लुकिंग थ्रू अ होल।
शी इज लुकिंग थ्रू अ होल। तो थ्रू का प्रयोग हम आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर छेद से देख रहा है या दूरबीन से देख रहा है, तो यहाँ पर थ्रू लिखता है। दूरबीन से देख रहा है थ्रू अ टेलीस्कोप। होल से देख रहा है, होल थ्रू ए होल। वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। अब आइए, जीवन बिताना, किसी व्यक्ति अपना जीवन कैसे बिता रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि अब वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। इस तरह के बात जब आप बोलिएगा या लिखिएगा तो लिखिएगा कि दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग। दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग। वे भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वे भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग। यहाँ बाय बेगिंग हुआ, बाय बेगिंग का मतलब हुआ भीख मांगकर। बाय बेगिंग मतलब भीख मांगकर। यदि बोलते हैं ईटिंग, बाय ईटिंग तो खाकर, बाय गोइंग जाकर, बाय हियरिंग सुनकर, इस तरह से होता है। तो दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग, वह अपना जीवन भीख मांगकर बिता रहा है। वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग। दे पास देयर लिव्स बाय बेगिंग। वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। वह गीत गाकर बहुत कमाती है। वह गीत गाकर बहुत कमाती है। तो सी अर्न्स कमाती है, वह कमाती है। सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग ए सॉन्ग। बाय सिंगिंग सॉन्ग। सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग सॉन्ग। सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग सॉन्ग। सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग ए सॉन्ग। वह गीत गाकर बहुत कमाती है। तो अर्न्स अ लॉट मैंने बहुत कमाना। अर्न्स अ लॉट मीन्स बहुत कमाना। तो वह कैसे कमा रही है? बाय सिंगिंग ए सॉन्ग। बाय सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब गीत गाकर। तो सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग ए सॉन्ग। वह गीत गाकर बहुत कमाती है। सी अर्न्स अ लॉट बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गीत लिखकर कुछ कमा लेता है। अब आप देखिए, वह गीत लिख कर कुछ कमा लेता है। तो यहाँ पर कुछ कमा लेता है, यहाँ पर अ लिटल बोलिए। ही अर्न्स अ लिटल बाय कंपोजिंग सॉन्ग। बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स मतलब गीत लिख कर। बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स यहाँ पर लिखना का कंपोजिंग, गीत लिखना को हम कंपोजिंग बोलते हैं। यहाँ राइटिंग में लिख के कंपोजिंग बोलेंगे, सूटेबल शब्द है। वह गीत लिखकर कुछ कमा लेती है। सी अर्न्स अ लिटल बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स। अब आइए दूसरे वाक्य में। वह बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजर करती है। वह बच्चों को पढ़ाकर वह अपना गुजर करती है। तो यहाँ पर गुजर करना मेंटेनेंस, यहाँ पर गुजर करना मेंटेनेंस लिखिए। सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रन। सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मेंटेनेंस लिखना है पढ़ाकर, तो यहाँ पर मेंटेनेंस। तो सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रन। वह बच्चों को पढ़ाकर गुजर करती है। वह बच्चों को पढ़ाकर गुजर करती है। सी मेंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य से मेंटेन में मेंटेन्स हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पर्सन है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पर्सन बताते हैं तो हर वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बनाते हैं बात। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन का होता है तो उसके वर्ब में एस या एस लगाते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए सी मेंटेन्स बोले। सी मेंटेन्स वह गुजर करती है। सी मेंटेन्स। तो सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रेन। कोचिंग बाय कोचिंग चिल्ड्रेन मैंने बच्चों को पढ़ाकर। बाय कोचिंग चिल्ड्रेन बच्चों को पढ़ाकर। सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रेन। सी मेंटेन्स हर सेल्फ बाय कोचिंग चिल्ड्रेन। अब आगे आइए। मैं सिगरेट नहीं पीकर पैसा चाहता हूँ।
मैं पैसा बचाता हूँ, कैसे बचाता हूँ? सिगरेट नहीं पीकर। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं सिगरेट नहीं पीकर पैसा बचाता हूँ, सेव करता हूँ। तो आइए इस बात को लीजिए। आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग। आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग। तो बाई नॉट स्मोकिंग मतलब सिगरेट नहीं पीकर, बाई नॉट स्मोकिंग। आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग मतलब कि सिगरेट नहीं पीकर मैं पैसा बचाता हूँ। आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग। अगला वाक्य लीजिए। उसने नेताओं की खुशामद कर तरक्की पाई। तो उसने नेताओं की खुशामद कर तरक्की पाई। ही गॉट प्रमोशन बाई फ्लैटरिंग लीडर्स। बाई फ्लैटरिंग लीडर्स का मतलब होता है नेताओं की खुशामद कर। बाई फ्लैटरिंग लीडर्स, बाई फ्लैटरिंग लीडर्स, बाई फ्लैटरिंग लीडर्स। नोट कर लीजिए। बाई फ्लैटरिंग लीडर्स मतलब नेताओं की खुशामद कर। तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब ही गॉट प्रमोशन बाई फ्लैटरिंग लीडर। उसने नेताओं की खुशामद कर तरक्की पाई। कैसे तरक्की पाई? बाई फ्लैटरिंग लीडर्स, नेताओं की खुशामद कर। थैंक यू।